नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गीता के जिस बिंदु पर हम पहुंचे हैं वह केवल युद्ध भूमि नहीं, ये मनुष्य के भीतर के युद्ध का केंद्र है। भगवान कृष्ण अर्जुन के दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा कर चुके हैं। अब भगवान स्वयं कहते हैं, पार्थ देखो, तुम्हारे जीवन के सारे संबंध भीष्म, द्रोण और समस्त कुरु युद्ध भूमि में खड़े। यह क्षण अत्यंत गंभीर है क्योंकि कई बार जीवन में ईश्वर हमें बड़े सत्य से तब मिलवाते हैं जब हम उनसे सामना करने के लिए तैयार हो चुके हों। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिच्छताम उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनिति। इसका सरल अर्थ है, भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ देखो, भीष्म द्रोण और सभी राजाओं सहित ये सारे कुरु यहाँ एकत्र खड़े हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः जब जीवन के गुरुओं को भी चुनौती देनी पड़े। साधकों ध्यान दे, भगवान अर्जुन को सबसे पहले किनका दर्शन कराते हैं? भीष्म अर्जुन के पितामह, द्रोण अर्जुन के गुरु। ये वही लोग हैं जिनने अर्जुन को सबसे गहरा प्रेम था। यहाँ एक दिव्य संदेश छिपा है। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष हमेशा अपने अजनबियों से नहीं बल्कि अपने प्रियजनों से जुड़ा होता है। कई बार धार्मिक मार्ग पर हमारे गुरु, पूर्वज, मित्र, परिवार सभी खड़े होते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम सत्य और असत्य में भेद करें। लीडरशिप का सबसे कठिन निर्णय होता है जब भावनाएं एक तरफ हो और कर्तव्य दूसरी तरफ। वही सच्चा नेतृत्व है जहां न्याय संबंधों से ऊपर होता है। सर्वेषां च महिच्छताम, जब सारे शक्तिशाली लोग एक ओर हों। महिच्छताम पृथ्वी के राजा, मतलब सारे शक्तिशाली, प्रभावशाली, बलवान लोग। भगवान कृष्ण यह दृश्य क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को यह समझना था कि जब भी आप जीवन में धर्म का मार्ग चुनते हैं तो कभी कभी सत्ता, शक्ति और भीड़ आपके खिलाफ खड़ी दिखाई देती है। सही निर्णय बहुत बार अकेले ही लेना पड़ता है, क्योंकि रियल लाइफ इंसाइट है, जब सत्य के साथ खड़े होते हैं तो आपके सामने भी महिच्छित अर्थात शक्ति संपन्न लोग होंगे, लेकिन जब अंतरात्मा साफ हो तो सारी बाहरी शक्ति भी आपको डिगा नहीं सकती है। जो ईश्वर के पक्ष में खड़ा है उसे दुनिया की शक्ति से डरना नहीं चाहिए। उवाच पार्थ पश्य, जब भगवान कहते हैं देखो, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ देखो, यह शब्द साधारण नहीं है, यह एक आध्यात्मिक उद्घोष है। क्यों? क्योंकि मनुष्य कई बार अपने डर, भावनाओं और भ्रम में सत्य देखना ही बंद कर देता है। भगवान यह नहीं कहते हैं डरो मत, लड़ो, निर्णय लो। वे सिर्फ कहते हैं देखो। यह है ध्यान की पहली सीढ़ी, ऑब्जर्वेशन बिफोर एक्शन। माइंडफुलनेस नेशन है, डिसीजन लेने से पहले वास्तविकता को वैसा देखो जैसा वह है, ना अपने डर की चश्मा से, ना अपनी आशा के चश्मा से। ईश्वर हमें पहले देखने की क्षमता देते हैं, फिर करने की। भगवान को अर्जुन पार्थ क्यों कहकर बुलाते हैं? कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते हैं, अर्थात पृथा का पुत्र, कुंती का बेटा। इसका गहरा अर्थ है, भगवान ने अर्जुन के भीतर माँ की करुणा, संवेदना और मानवीय पक्ष को याद दिलाया। क्यों? क्योंकि आने वाला भावनात्मक तूफान उसी पक्ष को हिला देगा। लीडरशिप इंसाइट, एक सच्चा मार्गदर्शन आपके भावनात्मक केंद्र को पहचानकर बात करता है, तभी ज्ञान अंदर उतरता है। समवेतान कुरुन, जब जीवन आपको आपके कर्म फल का सामना कराता है। समवेतान का मतलब है एकत्र हुए। ये वे लोग हैं जिनकी वजह से यह युद्ध तैयार हुआ है। कौरव, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन। पर कृष्ण यह दृश्य क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि साधक को अपने कर्मों, रिश्तों और निर्णयों से जुड़ी पूरी सच्चाई का पता होना चाहिए।